चार्ट्स पर चलते हैं। देखिए निफ्टी के चार्ट्स को अगर हम लोग गौर करेंगे तो ये हमारे 5 मिनट का चार्ट है और हमारे जो 19 तारीख को हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि देखिए, कल हमारी तकरीबन क्लोजिंग हुई थी 24,540 के आसपास में। मैं आपको बार-बार ये चीज़ कह रहा था कि अगर 24,500 के पार आपकी जो है क्लोजिंग हो जाती है। हालाँकि मैं बहुत पहले कह रहा था कि 24,200 के पार भी अगर आपकी क्लोजिंग हो जाती है, तो भी आप लोग जो है 24,500 और 24,700 तक आप जाते नज़र आएँगे। हालाँकि देखिए 24,500 आपके लिए थोड़ा-सा एक हर्डल था, बट कल के बाज़ार के अंदर में आप लोग 24,500 के पार जाके क्लोज़ हुए हैं, ठीक है? 24,540 पर आपकी जो है एग्ज़ैक्ट क्लोजिंग आई है, यानी 24,500 के पार की आपकी क्लोजिंग थी। अब 24,500 के पार की जो क्लोजिंग थी, उसके बाद आपके अमेरिकन मार्केट्स में तकरीबन एक चौथाई प्रतिशत के आसपास की तेजी आप लोगों ने देखी। तो आपका जो भारतीय बाजार है वो तकरीबन 100 पॉइंट्स के गैप के साथ खुलता हुआ नजर आया। 100 पॉइंट्स का गैप आपके बाजार जो है यहाँ पर लेता हुआ नजर आया और 100 पॉइंट्स का गैप लेने के बाद में 100 पॉइंट्स का गैप लेने के बाद में तकरीबन तकरीबन आपके 24,630 के लेवल्स पर आपने जो है एक हर्डल देखा और यहीं से आप लोग जो है करेक्ट करते नजर आए और ये जो आपने गैप क्रिएट करा था ये लगभग 100 पॉइंट्स का गैप था। इस गैप को आपने जो है पूरा फिल अप किया, यानी कि आप 24,630 से आप इस गैप को फिल करने के लिए 24,500 तक फिर से आए हैं। बट 24,500 पर आपने बाजार के अंदर में फिर से आपने जो है यहाँ पर एक सपोर्ट आते देखा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको 24,500 पर आपको फिर से जो है एक सपोर्ट आता हुआ नजर आया और 3 ग्रीन कैंडल्स आपको यहीं से बनती हुई नजर आई। बाजार के अंदर में आप अभी भी जो है 24,500 के लेवल्स को नीचे में आज इंट्राडे पर तोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हालांकि देखिए जो हमारा जो आज का हाई था 24,630, उसके हम आसपास भी अभी तक गए नहीं है। तो कहीं न कहीं पर आज भी हम लोग जो है, आज इंट्राडे बेसिस पर हम लोग जो है कमज़ोर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब महत्वपूर्ण जो बात है हमारी वो ये है कि इंट्राडे के अंदर में हमारा सपोर्ट 24,500 पर हम लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा है और ऊपर का जो हाई है 24,600 के करीब आप लोगों को जो एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यानी कि अगर इंट्राडे पे आपको ट्रेडिंग करनी है तो 24,500 के नीचे उतरे हम, तब जाकर के हम लोग 24,400 के लिए हम लोग पुट लॉन्ग ले इंट्राडे के लिए। और अगर हम लोगों को लॉन्ग लेकर के जाना है तो 24,630 के पार हम लोग लॉन्ग ले, तो हम लोग 24,800 तक के लिए लॉन्ग ले सकते हैं। बट अभी हम लोग 24,500 नीचे में और 24,800 लगभग ऊपर के अंदर में हम लोग ट्रैप हुए हैं, ठीक है? अब आप चलिए सीधे यहाँ से 2 घंटे के चार्ट्स पर, अगर आप 2 घंटे के चार्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो मैं आपको कई बार ये चीज़ कह रहा था कि आप लोगों ने एक गैप क्रिएट करा था, आज से लगभग 15-20 दिन पहले 24,700 से लेकर के 24,000 लगभग 300 तक, यानी 400 पॉइंट्स का गैप था, उसके बाद में आप 400-500 पॉइंट्स करेक्ट हुए थे। ये मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जब आपने तकरीबन 1,000 पॉइंट्स की गिरावट आप लोगों ने देखी थी। 6 तारीख की बात है और तभी से लेकर के अब तक आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली आपका मार्केट हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स उस कमजोरी से बना रहा है। और मैंने आपको एक और चीज कही थी कि आप लोगों ने जो गैप क्रिएट करा था, ये तकरीबन 24,300 से लेकर के 24,700, ये 400 पॉइंट्स का गैप फिल अप करने के लिए मार्केट एक बार के लिए ऊपर आएगा और 24,000 के अगर आप लोग पार क्लोज हुए तो 24,700 आपके लिए आता हुआ नजर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने जब 23,900 के लोअर लेवल्स को टच करा, बट 24,000 के पार आप लोगों ने जब क्लोजिंग दी एक दो दिन, तो कंटिन्यूअसली फिर आप लोग जो है हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स आप जो है बनाते हुए नजर आए और हाईज में आप लोग 24,630 के हाईज आप लोग आज बना चुके हैं। मैं आपको ये दिखा चुका हूँ, ये देख लीजिए 24,630 के आप लोगों ने जो है हाईज आज ही देखे हैं। तो कहीं ना कहीं पर आप जो है अप्रोक्सीमेटली 24,700 तक आप लोग पहुंच चुके हैं और आप लोगों ने जो गैप क्रिएट करा था ये 400 पॉइंट्स का, ये गैप पूरा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पर अब यहाँ से आपका जो है मेक और ब्रेक यहाँ पर आएगा। देखिए अगर 24,700 अगर आप टिक जाते हैं और आप 24,700 के पार निकल जाते हैं तो आपको शायद 2 या 3 दिन के अंदर में आपको 25,000 आता हुआ नजर आ जाएगा, यानी 300 पॉइंट्स की तेजी आपको नजर आ जाएगी। और अगर आप लोग 24,700 नहीं टिक पाते हैं तो पूरा पूरा आप यकीन मानिए कि फिर से आप लोग जो है 24,200 तक, यानी 200-300 पॉइंट्स की गिरावट आपको फिर से आती हुई नजर आ जाएगी। यानी कि 24,700 आपके लिए बहुत ही मेक एंड ब्रेक लेवल्स है। यहाँ पर आपको पोजीशंस के अंदर में थोड़ा
हल्का रहने की ज़रूरत है। अगर 24,700 पार हो जाता है, तो आप लोग सीधे 25,000 के लिए तैयार हो जाएँगे और अगर 24,700 पर फेलियर होता है, तो एक बार के लिए आप लोग 24,200 के लोज़ को आप टच करने की कोशिश कर सकते हैं। ये लेवल्स आपके जो है यहाँ पर अचीव हो सकते हैं। तो 24,200 आप लोग नीचे में जा सकते हैं। अगर 24,700 आपका यहाँ पर जो है आप लोग अगर आपका जो ट्रेंड है अगर ये फेल्योर होता है तो। तो कहीं न कहीं पर आपके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज बाज़ार के अंदर में ट्रेड हम लोग लेने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर चार्ट्स के आधार पर कर रहा हूँ। लोअर लेवल्स में 24,500 का सपोर्ट आपका बन रहा है। बट 24,600 और 24,700 आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मैं चार्ट्स को ऑब्जर्व करता हूँ तो अगली लॉन्ग पोजीशन मेरे को 24,700 के ऊपर ही लेनी है, ठीक है? हालाँकि शॉर्ट में भी नहीं लूँगा क्योंकि मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स अभी इतने कमज़ोर है नहीं। पर लॉन्ग में तभी लूँगा जब 24,700 के पार की क्लोजिंग हम लोगों को